गुड आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज मैं एक बात आपके साथ शेयर करती हूं कि अपने बच्चों को डांटना कम करें, बल्कि बंद करें। आपके बच्चे अगर आपके दोस्त बनेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन यहीं कहीं आपकी डांट फटकार से चिढ़ गए तो बिगड़ जाएंगे। इसी थॉट के साथ, इसी मैसेज के साथ आज के शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष तक शिव का वरदान आपका हर बिगड़ा काम बनाएगा। मुझसे जानिए, घर परिवार, पैसे, नौकरी, टेंशन, हर परेशानी को दूर करने वाले 9 टोटके बताने वाली हूँ। नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा जैसा आत्मविश्वास हासिल करने का उपाय मुझसे जानिए। आपको अपडेट रखने वाली ब्यूटी और फैशन टिप्स लेकर आई हूँ। पैसे की बहुत दिक्कत रहती है, टेंशन रहती है, चिंता मत कीजिए। घर के आसपास किसी गाय को ढूंढिए। पैसे की दिक्कत समाप्त करने वाला उपाय बताऊंगी, लेकिन पहले बात रुद्राक्ष की। जानते हैं ये क्या है? ये मेरे हाथ में रुद्राक्ष है। ये वो रुद्राक्ष है जो मैं पहनती हूँ। मैं कौन सा पहनती हूँ और आपको कौन सा पहनना चाहिए, ये आपकी क्या मनोकामनाएं पूरी करेगा, ये सारी बातें आज आपको मैं बताऊंगी। एक मुखी रुद्राक्ष जो है, उसको अगर आप धारण करते हैं, उसको पहनते हैं, तो खुद शिव बाबा का आपको वरदान है, शिव बाबा का आपको आशीर्वाद है। ये बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए बहुत बुद्धू मत बनिएगा। मतलब आप अच्छे से एक्सरे रिपोर्ट वगैरह देख कर लीजिएगा। पर एक मुखी रेयर है, मिलता ही बहुत मुश्किल से है। इसको पहनने से क्या होता है? इसको पहनने से सुख, मोक्ष और उन्नति मिलती है। इसमें वो दिव्य शक्ति है जो आपको यश दिलवा सकती है, लेकिन इसको पहनना नहीं है। इसको एक मुखी को आपको रखकर सिर्फ डेली पूजा करनी है। इसको पहनने से फैमिली लाइफ जो है वो खत्म हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि ये आपको इतना ज्यादा तेजस्वी बना देता है। अच्छा, अब ये जो मेरे हाथ में है, ये 2 मुखी है। मैंने आपको बताया था ना, मैं बताऊंगी कि मैं कौन सा पहनती हूँ। ध्यान से सुनिए, ये 2 मुखी रुद्राक्ष है। हमें अपनी इच्छाओं के हिसाब से, अपनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखना चाहिए, लेकिन 2 मुखी क्या करता है ये बताती हूँ। ये आपकी सभी मनोकामना को पूरा करता है। ये चंद्रमा के बुरे प्रभाव, ध्यान से सुनिए, ये 2 मुखी रुद्राक्ष है। हमें अपनी इच्छाओं के हिसाब से, अपनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखना चाहिए, लेकिन 2 मुखी क्या करता है ये बताती हूँ। ये आपकी सभी मनोकामना को पूरा करता है। ये चंद्रमा के बुरे प्रभाव को ठीक करता है। ये आपकी लाइफ में हमेशा आपको आपके पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छे मजबूत करता है। यानी कि जिन लोगों के रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही होती या चंद्रमा का कोई दोष है, उन्हें 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अब जानेंगे 3 मुखी रुद्राक्ष क्या करता है। 3 मुखी रुद्राक्ष पहनने से इंसान को ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ये अग्नि का प्रतीक है। जो फायर भी है वो भी ट्रायंगल होती है ना, 3 तरफा होती है, तो ये अग्नि का प्रतीक है और इससे बुरे कर्मों से निजात मिलती है। तो जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं, क्या करेंगे? 3 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे। अब आपको बताती हूँ 4 मुखी रुद्राक्ष क्या करता है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए होता है 4 मुखी रुद्राक्ष। ये बुध का प्रतीक है। ब्रह्मा और सरस्वती की भी इस पर खास कृपा रहती है। तो अगर आप ये पहनते हैं तो जिंदगी में हर फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। जानेंगे 5 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। ये बच्चे भी पहन सकते हैं अगर 10 से 12 साल की उम्र से ऊपर है। ये ज्ञान, यश और सुख के लिए है। इसे पहनने से गुरु ग्रह से जो रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बृहस्पति जिनका खराब है या जिनका अच्छा भी है, वो 5 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। इससे आपका ज्ञान, आपकी कंसंट्रेशन बेटर होगी। जानेंगे 6 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 6 मुखी रुद्राक्ष जो है ना, ध्यान से सुनिए, ये संतान के सुख के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये शुक्र ग्रह का प्रतीक है। तो अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो 6 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। जानेंगे 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। भाई, दरिद्रता, पॉवर्टी से रिलेटेड जितनी परेशानियों को दूर करना है वो 7 मुखी रुद्राक्ष देगा। क्यों? क्योंकि ये शनि ग्रह के बुरे प्रभाव से आपको बचाता है। 7 मुखी रुद्राक्ष। अब मैं आपको बताऊंगी 8 मुखी रुद्राक्ष आपको क्या देता है। 8 मुखी रुद्राक्ष, ध्यान से सुनिए, आपको लंबी उम्र और पॉजिटिव थिंकिंग देता है। ये पहनने से राहु से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, बार बार बताती हूँ, राहु क्या है? आपकी सोच। तो अगर नेगेटिव सोच है तो क्या करेंगे? 8 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे। और तो और इससे गणेश जी की कृपा, रिद्धि सिद्धि भी आपको मिलती है। अब मैं आपको बताऊंगी 9 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 9 मुखी रुद्राक्ष जो है ना, आपको हिम्मत, शक्ति और मृत्यु के डर से बचाती है। इस रुद्राक्ष को पहनने से माँ दुर्गा की आपको विशेष कृपा मिलती है
और आपके केतु के बुरे प्रभाव से भी आपको बचाती है। यानी कि अगर आपका बेटा आपको तंग करता है तो 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना है। अब जानेंगे 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 10 मुखी रुद्राक्ष आपको धन, दौलत और शोहरत देती है। ये रुद्राक्ष जरूर पहनने से सौंदर्य और शांति दोनों की प्राप्ति होती है। अब आपको बताऊंगी 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। जानते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष हमें क्या देता है? हमें विजय, ज्ञान और भक्ति के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। समझ रहे हैं ना, रुद्राक्ष हमें सब कुछ दे सकते हैं। अब आपको बताऊंगी 12 मुखी रुद्राक्ष क्यों पहने। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? 12 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे, फाइनेंसेस को बेटर करता है। जानेंगे 13 मुखी रुद्राक्ष के फायदे। 13 मुखी जो है वो हमें ओवरऑल लाभ देता है, बेनिफिट्स देता है, खुशियां देता है। और तो और अगर आपको लगता है कि लोग आप पर हावी होते हैं, आप पर तंग करते हैं, तो 13 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, आपकी कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष शिव जी का एक और वरदान, आपको पापों से मुक्ति पाने के लिए पहनना चाहिए। हनुमान जी, यानी कि अगर आपको अपने कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी विल पावर को जगाना है, अपने आसपास दुश्मनों को शांत करना है, मंगल ग्रह को मजबूत करना है, तो 14 मुखी रुद्राक्ष पहने। आपने कबीर जी के दोहे तो सुने ही होंगे। क्या आपने हेल्थ को ठीक करने वाले दोहे सुने हैं? नहीं सुने तो आज मैं आपको सुनाऊंगी। और साथ में जो लहसुन है ये आपकी कैसी कैसी बीमारियों को दूर करता है ये भी बताऊंगी। लेकिन पहले बात करते हैं उन टोटकों का जिनकी आपसे मैंने प्रॉमिस किया था, जो आपकी सभी प्रॉब्लम्स को छूमंतर करेंगे। अगर आप हर बुधवार को एक पीला केला गाय को खिलाने जाएंगे तो जानते हैं इससे क्या होगा? आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आपको निजात मिलेगी। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि जब आप इस काम की शुरुआत करें तो शुक्ल पक्ष के थर्सडे से ही शुरुआत करें या बुधवार से ही शुरुआत करें। ये करने से आपके फाइनेंसेस धीरे धीरे बेहतर होते जाएंगे। अब जानेंगे और क्या करें। भाई सूर्योदय से पहले यानी कि सनराइज से पहले अगर आप किसी भी चौराहे पर जाकर, आपसे गुड़ मंगाया था मैंने, लेकर आए हैं, अगर आप थोड़ा सा गुड़ सूर्योदय से पहले चबाकर उसको चौराहे पर जाकर थूक देते हैं तो बिना किसी से बात करे जाना है, बिना किसी से बात करे आना है। स्पिट करने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है और वापस आकर धीरे धीरे आपका सिर दर्द की जो बीमारी है वो ठीक होने लगेगी। अब मैं आपको बताती हूँ और कौन से वो खास टोटके हैं। अगर आपके बिजनेस की जगह पर उन्नति नहीं हो पा रही है तो क्या करेंगे? एक नींबू लेकर जाएंगे और वहां पर जाकर उसको चारों दिशाओं की ओर घुमाएंगे। बाहर जाकर 4 भाग में काट देंगे और फेंक देंगे। अपने बिजनेस के एरिया से आपको बाहर निकलकर ये काम करना है, आपकी उन्नति पक्की। जानते हैं 5वां खास उपाय, अगर किसी भी शुक्रवार को आप तेल में थोड़ा सा गाय का गोबर मिलाकर अपने शरीर पर इसकी मालिश करते हैं और फिर नहाने के लिए जाते हैं तो यह आपके बहुत सारे दोषों को दूर करता है, आपकी बुरी किस्मत भी साथ में धुल जाती है। अगर सुबह उठकर, ध्यान से सुनिए, अगर सुबह उठकर आप थोड़ा सा आटा चींटियों के सामने डालते हैं तो जानते हैं क्या होगा? पूरा दिन ये उपाय आपका रक्षा कारक का काम करेगा, आपकी रक्षा करेगा, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर भगाएगा। जानते हैं एक और खास उपाय, अगर आप रवि पुष्य योग में किसी दिन, मतलब जब भी रवि पुष्य योग आए तो अपमार्ग के पौधे को विधि विधान से उखाड़ कर ले आए। किसी माली के पास जाइए, ये पौधा आराम से मिलेगा। फिर 3 दिन इसके सामने नवारण मंत्र का जाप करें और इसको पूजा स्थान में, अपने व्यापारिक स्थान में जहाँ पे भी आप काम करते हैं रख दें। बस उसके बाद आप जिंदगी में मुड़कर नहीं देखेंगे, पैसे आपके पास आने लगेगा, नए नए रास्ते बनने लगेंगे। फैमिली से परेशान हैं तो ये उपाय कीजिए। परिवार में दोषों को समाप्त करने के लिए कुछ मीठा या मिठाई खाकर ऊपर थोड़ा सा मीठा पानी आप पीपल के वृक्ष की जड़ में डाल दें। पहले मिठाई खानी है, मिठाई पीपल के वृक्ष में चढ़ाना है और मीठा पानी चढ़ाना है, तो जानते हैं क्या होगा? आपके परिवार की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। अब मैं आपको बताती हूँ एक और खास उपाय। संडे के दिन पीपल के वृक्ष को नहीं छूना है, लेकिन अगर दोपहर के बाद पीपल के वृक्ष को आप छूते हैं तो आपकी बहुत सारी बीमारियां अपने आप नष्ट हो जाती हैं।
शिव जी की एक बेहद सरल पूजा करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वो उपाय आगे बताऊंगी, लेकिन पहले आपकी सेहत के दोहे। देखिए, ये जो दोहा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, दोहे जो सुनाने जा रही हूँ, ये मैं आपको प्रवचन नहीं दे रही हूँ। हमारी स्क्रीन पर जो ग्राफिक्स आएंगे उसको पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये आप ही की सेहत का गुड़ा हुआ राज है। इसको अपनाना है और जिंदगी को बेहतर बनाना है, सिर्फ सुनना नहीं है। तो लिखते भी जाइए। चलिए पहले दोहे की बात करते हैं। तुलसी दल 10 लीजिए, उठकर प्रातः काल, सेहत सुधरे आपकी, तन मन माला माल। है ना मजे की बात। और सुनिए, थोड़ा सा गुड़ लीजिए, दूर रहे सब रोग, अधिक कभी मत लीजिए, चाहे मोहन भोग। यानी कि किसी भी चीज को लिमिट में खाएंगे तो अच्छा है। अब सुनिए, अजवाइन और हींग ले, लहसुन तेल पकाए, मालिश जोड़ों की करे, दर्द दूर हो जाए। देखिए कितना राज है इनमें। जानते हैं एलोवेरा से जुड़ा एक खास दोहा। एलोवेरा आंवला करे खून में वृद्धि, उधर व्याधियां दूर हो, जीवन में हो सिद्धि। जानते हैं एक और खास दोहा। दस्त अगर आने लगे, चिंतित दिखे बात, दालचीनी का पाउडर ले पानी के साथ, आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। मुंह में बदबू हो अगर, दालचीनी मुख डाल, बने सुगंधित मुख, महक होए तत्काल। यानी कि माउथ की प्रॉब्लम सॉल्व करती है दालचीनी। और सुनिए ध्यान से, कंचन काया हो कभी, पित्त अगर दे कष्ट, घृत कुमारी संग आंवला, करे उसे भी नष्ट। ये सारी चीजें आराम से आयुर्वेदिक दुकानों में मिलती है। देखिए, आंखों की ज्योति बढ़ाने वाला दोहा। 20 मिली रस आंवला, 5 ग्राम मधु संग, मधु मतलब शहद, सुबह शाम में चाटिए, बड़े ज्योति सब दंग। और जानते हैं, 20 मिली रस आंवला, हल्दी हो 1 ग्राम, सर्दी कफ तकलीफ में फौरन हो आराम। एक और खास दोहा। नींबू बेसन जल शहद, मिश्रित लेप लगाए, चेहरा सुंदर तब बने, बेहतर यही उपाय। एक और दोहा। मधु का सेवन जो करे, सुख पावेगा सोए, कंठ सुरीला साथ में, वाणी मधुरम होए। एक और खास दोहा सुनिए। पीता थोड़ी छाछ जो, भोजन करके रोज, नहीं जरूरत वैद्य की, चेहरे पर हो ओज। है ना कमाल की बात। एक और दोहा बताती हूँ। ठंड अगर लग जाए जो, नहीं बने कुछ काम, नियमित पीले गुनगुना, पानी दे आराम। कितने सिंपल बात है और कितने राइम वाले तरीके से आपको बता रहे हैं। एक और दोहा जानिए। कफ से पीड़ित हो अगर, खांसी बहुत सताए, अजवाइन की भाप ले, कफ तब बाहर आए। अजवाइन का एक और दोहा जानिए। अजवाइन ले छाछ संग, मात्रा 5 ग्राम, कीट पेट के नष्ट हो, जल्दी हो आराम। अभी आपने जाना ना कि आप ही की किचन का सामान आपके लिए कितना फायदेमंद है। देखिए, मैं आपके लिए कहां से ढूंढ के इन्फॉर्मेशन लाती हूँ कि आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा जैसा कॉन्फिडेंस आपको दिलाऊंगी, कुछ खास उपाय लाई हूँ, तो पहले वो जानते हैं। मेरे पास ढेर सारी ईमेल्स आ रही है जिसमें लोग कह रहे हैं कि मैं उनको कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली टिप्स बताऊं। मैं आपको बोलती हूँ ना, अपनी प्रॉब्लम अगर लिखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मेजरली लोगों को चाहिए क्या। तो आज हम बात करेंगे कि कॉन्फिडेंस आप अपना कैसे बढ़ा सकते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका मनोबल स्ट्रांग हो। तो मन का कारक कौन? चंद्रमा। और चंद्रमा की कारक वस्तु दूध और चंद्रमा के देवता शिव जी। तो क्या करेंगे? शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएंगे। हमेशा बोलती हूँ, इस बात को गांठ बांध लीजिए। दूध चढ़ाएंगे 1 चम्मच और बाकी दूध रख देंगे या किसी जरूरतमंद को देंगे, क्योंकि शिव जी तो दूध पी नहीं रहे। अगर किसी को जरूरतमंद को देते हैं तो जरूर शिव जी तक पहुँचेगा। तो ये उपाय करिए, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, मनोबल बढ़ने लगेगा। इसके अलावा सोमवार को आप व्हाइट कलर की काव को
गुड़ और चावल आदि खिलाएंगे। इससे भी आपका मनोबल, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। जानते हैं और कैसे बढ़ाएं आप कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए रविवार के दिन, आप ही के छुट्टी वाले दिन, आपको तांबे के बर्तन का दान करना है। आप एक छोटा सा चम्मच भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन तांबे के बर्तन का दान करेंगे, किसी जरूरतमंद को देंगे, मंदिर में ही तांबे का छोटा सा लोटा दे आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। मैंने आपको इस कॉपर रिंग के बारे में बताया था ना कि ये कॉपर रिंग कैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। ध्यान से सुनिए। आप अपने राइट हैंड यानी कि दाहिने हाथ की अनामिका उंगली, रिंग फिंगर में आप 5 रत्ती का अच्छा मानिक पहन सकते हैं। अगर आप मानिक यानी कि रूबी अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं भाई, तांबे की अंगूठी तो पहन ही सकते हैं। इस अंगूठी में जॉइंट नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान दें। अगर जॉइंट वाली मिलती है तो वेल्डिंग वाले से इस जॉइंट को हटवा दीजिए और इसको आप संडे को सुबह के समय यानी कि 11:30 से 12:15 के बीच पहन लीजिए अच्छे मुहूर्त में, और देखिए कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। देखिए ये गुड़ आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाता है। किसी भी इम्पोर्टेंट काम पे जाने से पहले, इम्पोर्टेंट मीटिंग या यात्रा पे जाने से पहले थोड़ा सा गुड़ खाकर, पानी पीकर निकले। और अगर आप एक गुड़ भी नहीं बल्कि मैं कहूंगी शक्कर को, पिसी हुई शक्कर बाजार में मिलती है, शक्कर, चीनी नहीं शक्कर, सौंफ को आप एक लाल पोटली में बांधकर अपने बिस्तर के पास रखते हैं तो ये भी आपका कॉन्फिडेंस अचूक तरीके से बढ़ाता है। इसके अलावा क्या करेंगे कि आप संडे के दिन नमक का सेवन नहीं करेंगे, हो सके तो संडे के दिन पूरा दिन उपवास रखेंगे, इससे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। और क्या कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के लिए? एक चांदी का सिक्का हमेशा अपने पास रखें। मेरी शर्त यह है कि चांदी का सिक्का स्क्वायर शेप का होना चाहिए, गोल नहीं। और क्या करेंगे कॉन्फिडेंस के लिए? सोमवार को बबूल के पेड़ की जड़ों में दूध चढ़ाएंगे। अगर दूध को थोड़ा सा चीनी मिलाकर चढ़ाते हैं तो कमाल और ज्यादा होगा। और पीपल के पेड़ पर रोज जल चढ़ाएंगे। ऐसा करने से भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। जैसे हिंदी फिल्मों के महानायक हैं अमिताभ जी, ऐसे ही भोजपुरी फिल्मों के नायक कौन हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, बल्कि आपको पता ही चल जाएगा क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ने जो वाले हैं। लेकिन पहले बात करेंगे ब्यूटी टिप्स की। आज ब्यूटी टिप्स में मैं आपको खास मास्क बताने वाली हूँ। मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन के लिए। मेल हो या फीमेल्स, मास्क सबको लगाना चाहिए, इससे स्किन टाइट रहती है, ओपन पोर। जो बात करेंगे ब्यूटी टिप्स की, आज ब्यूटी टिप्स में मैं आपको खास मास्क बताने वाली हूँ। मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन के लिए। मेल हो या फीमेल्स, मास्क सबको लगाना चाहिए, इससे स्किन टाइट रहती है, ओपन पोर, जो मुंह पे बड़े बड़े छेद दिखते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो पहला मास्क है पपाया मिल्क मास्क। आपको एक पका हुआ पपीता लेना है, इसमें थोड़ा सा दूध मिलाना है, कच्चा दूध मिलाएंगे। इसके साथ इसमें कुछ बूंदे आप नींबू की डाल देंगे, थोड़ा सा रोज वाटर भी मिला सकते हैं। इसे चेहरे पर लगाकर सूखने के लिए छोड़ दें, बाद में ठंडे पानी से धो लें। आपकी स्किन टाइट रहेगी और बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ टमाटर का मास्क। सिर्फ टमाटर लें, उसके गूदे को आप अपने चेहरे पर लगा लें। आपको अच्छा मोटा मोटा लगाना है। 15 मिनट के लिए इसको लगे रहने दें। अब जब ये सूख जाए तो इसे दूध से धोएं, यानी कि दूध से रगड़ें और फिर अच्छे से उतार कर स्क्रब कर आपको ठंडे पानी से धोना है। इससे आपकी स्किन फ्रेश रहेगी और रिजेन्युएट हो जाएगी, आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी और आपकी टैनिंग भी उतरने लगेगी। फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी आगे है। देखिए मैं आज आप ही के सवाल का जवाब देने वाली हूँ, तो कहीं जाइएगा मत। लेकिन पहले बात करते हैं आज की गेस्ट से। जानते हैं आज हमारे साथ कौन है? कई फिल्मों में, हिंदी मूवीज में काम कर चुके और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार। कौन? रवि किशन जी। रवि जी वेलकम टू आवर शो। रवि जी आपने एज अ हीरो कई भोजपुरी फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया, हिट मूवीज दी। आपने कब सोचा था कि आप हीरो बन सकेंगी? कभी सोचा भी था या नहीं सोचा था? वो भी हिंदी नहीं भोजपुरी फिल्मों में, ये कब सोचा? मैं रामलीला करता था तो वहाँ से सीता जी का रोल करता था। वहाँ रियलाइज हुआ कि डांस भी अच्छा करता हूँ सब लोग, तो वहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि कलाकार बनूंगा। हीरो बनूंगा ये नहीं सोचा था, लेकिन हाँ फिर बाकी कृपा होती है भगवान की, तो आप अपने आप ही हो जाते हो, फिर इस पर ज्यादा सोचा नहीं। भोजपुरी सिनेमा में जहां आपने एक अपना अलग मुकाम बनाया,
वहीं बॉलीवुड फिल्मों में भी आपने अभिनय में अपनी छाप छोड़ी। शुरुआत कैसे हुई? पीताम्बर एक फिल्म थी और काजोल जी के साथ एक फिल्म थी उधार की जिंदगी। जितेंद्र जी थे, मौसमी चैटर्जी थी। 1992 फिर इसके बाद आर्मी की शाहरुख खान साहब के साथ, फिर सलमान खान के साथ तेरे नाम, फिर अनगिनत मिथुन दादा, धर्म जी और बहुत सारी फिल्में की। भोजपुरी फिल्मों से कई मूवी स्टार्स ने, कई कलाकारों ने बॉलीवुड की ओर रुख किया है, लेकिन आपकी तरह सफलता मुझे लगता नहीं किसी और को मिली। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा? स्ट्रगल हर चीज में करना। देखिए, आप पढ़ने के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। लाइफ में बगैर स्ट्रगल के अगर आपको कुछ मिलता है तो वो बेकार है। यू हैव टू स्ट्रगल एंड बहुत मजा आता है जब स्ट्रगल के बाद चीजें हाथ में आती हैं। तो मैंने बहुत स्ट्रगल की और उसका फल मिला कि आज 250 फिल्म करने के बाद आप लोगों के सामने खड़ा हूं और आप लोग, हिंदुस्तान मुझे वैसे ही प्यार करता है जैसे पहले करता था। थैंक यू सो मच रवि जी, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका और लव यू। आप हमसे कैसे बात कर सकते हैं वो तरीका जानिए। मेरी ईमेल आईडी नोट कीजिए। मेरी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। इस आईडी पर अपनी प्रॉब्लम लिखनी है। मैक्सिमम 150 वर्ड्स में पूरी बर्थ डिटेल्स भेजिए, डेट, टाइम, प्लेस। ये नहीं है तो अपने हाथों की फोटो, चेहरे की फोटो, हैंडराइटिंग, सिग्नेचर सब मुझे भेजिए। आप सभी के सवाल मुझे ध्यान रहते हैं, पर मैं एक ही साथ तो नहीं दे सकती ना जवाब, तो सबका देती रहूंगी। और कहाँ से मेल लिख रहे हैं ये जरूर लिखकर भेजिए, मुझे मदद मिलती है। आज हम दिल्ली से वैभव जी का सवाल लेते हैं। वैभव जी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, पहले जॉब करते थे, फिर ट्रैवल्स का बिजनेस किया। पूछना चाहते हैं पार्टनरशिप सूट कर रही है कि नहीं। शादी को 3 साल हो गए हैं, कोई इश्यू नहीं है, कोई बेबी नहीं है और अपनी वाइफ के जॉब को लेकर भी चिंतित हैं। जानते हैं इन्हें हमने क्या जवाब दिया, ध्यान से सुनिए। वैभव जी, आपका करियर 30 इयर्स की उम्र के बाद अच्छा रहेगा। ऑफिस की उत्तर पश्चिम दिशा में एक ग्लोब लगाएं और उसको रोज 3 बार घुमाना है। 2016 तक पार्टनरशिप अच्छी चलेगी, तो अभी छोड़िए मत। आपके पार्टनर का लक आपके लिए काम कर रहा है। ऑफिस के साउथ ईस्ट में लाल फूल रखें, आप आर्टिफिशियल, नेचुरल कुछ भी रख सकते हैं। और ऑफिस के उत्तर में चांदी की कटोरी में चांदी का सिक्का रखें या फिर चांदी का एक लैमिनेटेड नोट चिपका दीजिए, आपका काम अच्छा हो जाएगा। चलिए अब आज का मैजिक मंत्र जानते हैं। इफ यू आर बोर्न पुअर, इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर, इट्स योर मिस्टेक। ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स जी ने कहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, इसमें आपका कसूर नहीं है। लेकिन अगर मरते दम तक आप पैसा नहीं कमा पा रहे तो ये आपका कसूर है, आपकी कमियों का कसूर है। तो पैसा इंसान अपने कर्मों से कमाता है, किस्मत से नहीं। अब मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।